नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और समावेशिता पर जोर दिया है। उन्होंने सार्वजनिक निवेश, संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय अनुशासन और मौद्रिक स्थिरता पर बनाए रखने हुए घरेलू विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता कम करने के कदम उठाए हैं। बजट में 6 प्रमुख क्षेत्रों में विकास, मेगा टेक्सटाइल और एमएसएमई फंड, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बायो फार्मा, शक्ति, सीसीयूएस तकनीक, समुद्री और पारिस्थितिक ट्रेलर्स और शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, एवीजीसी और नारियल रियल काजू उत्पादन जैसी योजनाओं का प्रस्ताव रखा है। टैक्स सुधारों ने टीसीएस दर में कटौती, रिटर्न संशोधन की अवधि बढ़ाना, छोटे करदाताओं के लिए आसान प्रक्रिया, पीआरओआई निवेश सीमा बढ़ाना शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि एसईजेड रक्षा, नाभिकीय और लिथियम आयन बैटरी उद्योगों के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट, मेडिकल हब, एआई आधारित कृषि टूल और भारत विस्तार जैसी डिजिटल पहले भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्क्रीन के माध्यम से केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण देखा, जिसके बाद संसद में पेश किए गए आम बजट को विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को चरितार्थ करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट से जन कल्याणकारी बजट के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। रफ्तार, क्षमता और सबका साथ इस बजट के 3 मुख्य विजन हैं। रफ्तार का अर्थ है प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना, क्षमता लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदारी बने, सबका साथ, हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन हो और मौके हो। का ये बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने देश के लिए प्रस्तुत किया है। आदरणीय मोदी जी की जो सोच है और उनका जो संकल्प है विकसित भारत 2047, उस विकसित भारत में जो आज बजट प्रस्तुत किया है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट, जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को ये एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक ये दस्तावेज है। हम सब के लिए आज ये बहुत ही गौरवशाली दिन भी है। आज गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। इस बजट में 3 मुख्य विजन हैं: रफ्तार, क्षमता, सबका साथ। रफ्तार का अर्थ है प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। क्षमता का अर्थ है लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बन सकें। और सबका साथ का अर्थ है कि हर परिवार, क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन
और मौके हों। ये सबका साथ का अर्थ है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को ये चितार्थ करने वाला ये बजट है। मैं इस कल्याणकारी बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। साथियों, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी। बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश को भी, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे। इस बजट में सेमीकंडक्टर हब के लिए 40,000 करोड़ रुपए और बायो फार्मा सेक्टर की मजबूती देना, ये भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाएगा। हमें खुशी है कि इस बजट में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का निर्णय इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम ये बजट करेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव से हमारे ग्रामीण कुटीर उद्योगों को और बुनकरों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और बजट का 3 आयामी दृष्टिकोण, आर्थिक विकास हो, आकांक्षाओं की पूर्ति हो। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे दूरदृष्टि और समावेशी विकास का बजट बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देश को बुलेट ट्रेन की गति से आगे ले जाएगा। मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बुलेट ट्रेन की स्पीड से देश को ले जाने वाला बजट है। हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। एमएसएमई की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, फार्मा की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, कपड़ों की तरफ, बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। ये सब चीजें हैं जो आम आदमी के कंसर्न की चीजें हैं। कैंसर के ऊपर ड्यूटी कम की है, कैंसर की दवाओं का किया है। देश में आयुष्मान जो विश्वविद्यालय एम्स बनाने की घोषणा की है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने गुरु रविदास मंदिर में माथा टेका और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। मंत्री अनिल विज ने क्या कहा? संत रविदास जी का संदेश मन चंगा तो
कटौती में गंगा आज भी उतना ही प्रासंगिक है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जो भी कार्य मिले उसे गर्व और ईमानदारी से करना चाहिए। संत रविदास जी ने समाज को समानता, एकजुटता और भाईचारे का मार्ग दिखाया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने 12 क्रॉस रोड स्थित जाटव पंचायत धर्मशाला के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ जिले के गांव रामबास में जमीनी विवाद को लेकर वीरेंद्र सिंह के घर हमला किया गया, जिसमें हमलावरों ने 3-4 राउंड फायरिंग की। हमलावर 2 गाड़ी में सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए। मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें, फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में यह मामला पुराने जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त हम गांव रामबास में मौजूद हैं। अगर गांव रामबास में बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले यहां पे 8 से 10 राउंड फायरिंग हुए हैं, जिसमें 3 खोल बरामद किए गए हैं, जिसमें आप साफ तौर पर दिखाई दे रखा है। एक खुदाब रखा है, एक दूसरी साइड छोर पे है तो तीसरी छोर पर है। लेकिन बात की जाए मामला क्या था, जमीनी विवाद बताया जा रहा है और वीरेंद्र सिंह के ऊपर फायर किया गया था, लेकिन किसी को जान मान का खतरा बचा हुआ है, किसी को चोटें नहीं आई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अभी तक। लेकिन अगर बात की जाए जो मामला है वो बहुत ही गंभीर रूप से है और मौके पर जो डीएसपी है वो पहुंचे हैं। आज मैं जो ये जमीन जो बा रहा हूँ, ये मैं मेरे बाप के टाइम से बा रहा हूँ। मेरे भाईचारे का जो हिस्सा होगा उसने पहले बेच दी थी, अब दोबारा बेच गया। वो अपना हिस्सा कुछ जो बच रहा था वो उसका कब्जा लेने के लिए कोई लोग आए थे, उन्होंने फिर वो जमीन भी मेरी सिरसू खड़ी बा गए और मैं वहां नहीं गया। वो मेरे घर पे आके और मेरे ऊपर 8 से 10 राउंड गोली चलाई। मैं जानता नहीं था उनको, मेरे गांव के 3 बंदे साथ थे उनके। पुलिस जी वो गोली दबा रखी है, बस वो देख रहे हैं, पता नहीं क्या। सिरसा में एक युवक शनिवार को अपने ही प्लॉट में फंदे से लटका हुआ मिला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि परिवार का आरोप है कि युवक का पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल से पैसे का लेन देन चल रहा था। वह 30,000 रुपए न देने पर केस दर्ज कराने की धमकी देता था। वहीं इस मामले में पुलिस को शिकायत भी की गई थी। वहीं मामले में रोड़ी पुलिस थाना प्रभारी अनिल कुमार का कहना है कि परिजनों के जो आरोप है उसके अनुसार बयान दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਮਾਮਲਾ 30,000 ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ। 30,000 ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਾਂ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ मार के उनके फांसी से लंगवाता। कुरंगावाड़ी का जी हमारे पास सुबह सूचना आई थी 6 बजे, भाई इसने सुसाइड कर लिया किसी लड़के ने, बलजीत सिंह ने। तो उस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो उसका भाई और पिता और वारसान और गांव के काफी आदमी मौका पर हाजिर मिले, तो जिन्होंने अपने आदमियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने बारे बयान दिए हैं, जो हमने FIR दर्ज कर दिया। आगे जांच का विषय है, जैसे भी होगा आगामी कार्रवाई। डबवाली के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर जा रहा था, तभी अचानक एक आवारा सांड ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। तो वहीं से यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना आप देख सकते हैं वीडियो में, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कैसे ये सांड जो है इस व्यक्ति को मार देता है, बुजुर्ग को। आप देख सकते हैं तस्वीर में आवारा सांड है, बुजुर्ग को मारी टक्कर।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। 17 जनवरी को प्रेमनगर की एक दुकान में वकील केवल कृष्ण कंबोज और मेडिकल संचालक प्रमोद कुमार के बीच हुए झगड़े का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि मेडिकल संचालक प्रमोद के भाई गजेंद्र ने वकील केवल कृष्ण पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसका सबूत सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आया। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को आरोपी को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया, जबकि मेडिकल संचालक प्रमोद कुमार अभी भी फरार हैं। मेरा आपसे यही कहना कि 17/1/2026 को करीब टाइम 4:30 बजे मुझे प्रमोद टाक ने फोन किया कि आप मेरी दुकान में आ जाओ और मैंने आपसे 300 रुपए लेने हैं, आप मेरे 300 रुपए दे के जाओ। बार बार फोन करने के बाद मैं कोर्ट से जाके ड्रेस चेंज करके इसकी दुकान पर गया। मैंने इसकी दुकान पर जाके बड़े आराम से इसको बोला, भाई मैंने तेरा कोई 300 रुपया देना नहीं है, अगर देना है तो मेरे को कोई बिल दे दे, मैं आपके पैसे अदा कर दूंगा। मैं वकील हूं और अपने पैसे में मस्त रहता हूं, और 300 रुपए की कोई बात होती तो मैं उसको उसी टाइम ही देता। मेरा इसका कोई लेना देना नहीं था। सोची समझी साजिश है ये। मुझे फोन पर बुला के मुझे मारने की नीयत से एक इसने मान लो दुकान में जब आया, मैंने बिल मांगा। बिल मांगने की वजह से इसने मैंने बोला कि तू बिल दे, ये कहता नहीं दूंगा। तो इसने मेरे बिल मांगने पर मेरे को गाली दे दी। मेरे को ऐसे बोला कि मैंने बोला भी तो आप तो गंदे काम करते हो, बिल नहीं देते। देखो जी, ये जो एक केस है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट केवल कंबोज जी हैं, उनका और एक प्रमोद टाक है, उनके बीच का जो केस है, केस होने के बाद में इसके भाई ने जो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूट्यूब पर दिया है, वो टोटली जो रियल एविडेंस है उससे हटके है, झूठा है और बिल्कुल गलत है। होडल में संत शिरोमणि जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेता उदय भान ने बड़े धूमधाम से जयंती मनाई। इस मौके पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी महिला सुरक्षा के नाम पर 2100 रुपए देने का वादा करके जनता को धोखा दे रही है, क्योंकि अब सरकार केवल 1100 रुपए देने की बात कर रही है और बाकी पैसे चुनाव में वोट के बदले महिलाओं को दिए जाएंगे। उसमें भी मैं अपने कहना चाहूंगा कि हमें ऐसी जो नीतियां ये सरकार बनाने लगी है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मनरेगा में कौन लोग काम करते हैं? इस देश का सबसे गरीब, सबसे मजदूर, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वही नहीं, जो एक दिन कमाता है 3 दिन खाता है। एक दिन झाड़ी मिली क्या तो 3 दिन झाड़ी ना मिले, कोई भूखा ना रहे, 100 दिन तो उसका कामकाज का गांव में किसी भी गांव में ग्राम सभा की मीटिंग में जो गांव की आवश्यकता है, जो जरूरत है, जो गांव में क्या काम होना है, वो गांव क्या करता था, ग्राम सभा क्या करती थी, ग्राम पंचायत क्या करती थी। नारनौद के वार्ड नंबर 13 स्थित रविदास मंदिर परिसर में संत शिरोमणि रविदास की 639वीं जयंती श्रद्धा और धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नगरपालिका चेयरमैन शमशेर लोहान ने मंदिर में पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं समाज को समानता और मेहनत का संदेश देती है, जिन पर चलना हम सभी का कर्तव्य है। आयोजनकर्ता मास्टर नरेश कुमार ने बताया कि पूरे दिन भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के गांव से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास का जीवन परिश्रम और समानता की प्रेरणा देता है। गुरु रविदास जो जयंती है 649 महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए हमारे बहुत खुशी का मौका है। इसमें हम बहुत इतनी हमारी मातृशक्ति, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग के नौजवान साथ आए हुए हैं, और जो कमेटी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, बहुत सराहनीय काम कर रखे है। इसके लिए हम बहुत बधाई के पात्र हैं और हर वर्ष इसी तरह से हम ये जयंती मनाएं। तो हमारे गुरु रविदास जी है, उनको एक ही संदेश, सभी सबको
अन्न मिले, सबको तन पर कपड़ा मिले, हर सर को छत मिले, उनकी यही सोच थी। इनेलो ने हिसार में विशाल युवा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता युवा जिला अध्यक्ष सूरज काली रमना ने किया। इस सम्मेलन में हिसार के कोने कोने से आए हजारों युवा ने जोश ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश का युवा अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, आज पहली बात तो हमारा सम्मेलन नहीं था, ये हमारे जिले की युवा कार्यकर्ताओं की मीटिंग, और साथ ही साथ आज प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर सरकार की गलत नीतियों से कोई पीड़ित है तो प्रदेश का युवा है। हर नीति का असर कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन करके युवा तक आता है। जहाँ प्रदेश की हम बात करते हैं, आज आप एक चीज देखिए, सबसे बड़ा दुख जो हरियाणा प्रदेश के युवा को है कि अच्छी गजेटेड पोस्ट के अंदर हमें ये पता चलता है कि अदर स्टेट्स के बच्चे लगे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत प्रदेश सबके लिए एक समान है, लेकिन हमें संदेह सरकार की मानसिकता पे, उनकी मंशा पे तब होता है जब हमें पता है कि भी हरियाणा प्रदेश में पढ़े लिखे बच्चों की कमी नहीं। आप जाइए एमडीयू जाइए, आप जाइए एचयू जाइए, गुरु जेजीयू जाइए, आप क्या कहते हैं सोनीपत में जाइए, कोई भी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें आपको बढ़िया काबिल पढ़े लिखे बच्चे ना मिले। नारनौद के शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी में विभिन्न संगठनों की 12 फरवरी की हड़ताल को लेकर एक बैठक हुई। सीटू के जिला सचिव कामरेड मनोज कुमार ने कहा कि 12 फरवरी की हड़ताल की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में नारनौद की शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी में हमने मीटिंग की है और निर्णय लिया गया है। 12 फरवरी की हड़ताल में सभी संगठन बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल है। 7 महीने के बाद हम दोबारा हड़ताल पर जा रहे हैं क्योंकि सरकार श्रम कानून को मजदूरों पर थोप रही है। आज की जो ये नारनौद ब्लॉक की जो मीटिंग है वो सभी संगठनों की, CI2 है, इंटक है, HMS है, सर्व कर्मचारी संघ है, सफाई कर्मचारी है, मिड डे मील है, आशा वर्कर है, सभी एक में इकट्ठा होकर जो 12 फरवरी की जो राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है उसको कामयाब करने के लिए गांव-गांव में जाकर हमें जोरदार प्रदर्शन द्वारा और इस हड़ताल को कामयाब करने का फैसला लिया गया है। अगर फिर भी सरकार नहीं इन कानूनों को वापस करती तो पूरी हमें स्थायी हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, जैसे भी स्टेडियम। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।